मैं श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं अपनी 14वीं रिकॉर्डिंग लेके आपके सामने आया हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के माध्यम से ही मैं आज तक जितने भी संदेश आप तक पहुंचाता आया हूँ और आने वाले समय में भी इसी के संदेश आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं इसी कार्य के लिए पैदा हुआ हूँ दोस्तों। आज का हमारा कीमती विषय है मनुष्य का ढांचा। इट मीन्स ह्यूमन स्ट्रक्चर। शास्त्रों ने, श्रीमद् भगवद गीता ने मनुष्य को 4 वर्गों में विभाजित किया है दोस्तों। ये चारों वर्ग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, इन चारों वर्गों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी काबिलियत होती है। इसीलिए इन चारों वर्गों को मनुष्य के ढांचे में अलग अलग स्थान प्राप्त हैं, जिसकी मैं बात करूंगा आपसे। उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। किसी एक भी पृष्ठ पर, एक भी पेज पर श्रीमद् भगवद गीता में मेंशन नहीं है कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम, सिख या ईसाई। सब जगह एक ही बात मेंशन है दोस्तों कि मैं एक इंसान हूं और इंसान के अपने अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, अपनी कुछ ताकत होती है, जिसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। अब मनुष्य के ढांचे में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है एक ब्राह्मण को। उसका एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान का भंडार होता है। उसकी प्रत्येक बात ज्ञान से भरी हुई होती है। वो कोई भी बात ऐसी नहीं करता जो आपको भगवान तक ना लेकर जाए। तो इसीलिए प्रत्येक ब्राह्मण का एक कर्तव्य बनता है कि वह सबसे पहले ग्रंथ तक पहुंचे, ग्रंथों को इस तरह से अध्ययन करे ताकि वो सभी संपूर्ण मानव समाज को सही मार्ग तक लेकर जा सके। अब दूसरा वर्ग आता है दोस्तों क्षत्रिय, जिसे मनुष्य की बाजुएं कहा गया है। क्यों? क्योंकि बाजू का सबसे अहम रोल होता है दोस्तों। ये हमें ताकत का अनुमान दिलाती है। क्षत्रिय सबसे ताकतवर वर्ग है दोस्तों, जिसे अपनी ताकत का सदुपयोग करना है, संपूर्ण मानव को, संपूर्ण पशुओं को सुरक्षा प्रदान करनी है, अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाकर रखना है कि जहां से भी एक क्षत्रिय गुजरे तो लोग कहें वाह, अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक क्षत्रिय भाई मौजूद है। अब तीसरा आता है दोस्तों व्यापारी कुल, वैश्य कुल, जिसे मानव समाज का पेट कहा जाता है। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। व्यापारियों की अपनी एक क्षमता होती है, बहुत काबिलियत होती है। वो धन को एकत्र करना अच्छे से जानते हैं, वह धन कमाना अच्छे से जानते हैं। उनको ज्यादा बेहतर पता है कि किस तरह से संपूर्ण मानव समाज का पेट पूजन हो सके। उनको गायों को संरक्षण प्रदान करना है, बैलों को संरक्षण प्रदान करना है। सभी व्यापारियों का मूल कर्तव्य है अपने पेट के अलावा संपूर्ण मानव समाज के पेट की बारे में सोचना और उनको संरक्षण प्रदान करना। चौथा इंपॉर्टेंट कुल आता है दोस्तों श्रमिक कुल, शूद्र कुल, जिसे मनुष्य के पांव का स्थान प्राप्त है। पांव पूरे मानव समाज की जड़ है, इंसानियत की जड़ है। अगर दोस्तों हम तीनों वर्ग मिलकर शूद्र कुल को सुरक्षा, संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो वही होगा जो आज हो रहा है। सभी किसान खेती बाड़ी छोड़कर भूमि को उपजाऊ बनाने के अलावा सड़कों पर आकर बैठ जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे मनुष्य के ढांचे में अगर एक भी स्थान अपनी परिस्थिति से डगमगा गया तो पूरी की पूरी इंसानियत डगमगा जाती है, जिसका हर्जाना पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ता है। हमें टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागना दोस्तों, हमें भागना है शास्त्रों के पीछे। ज्यादा लंबी बात नहीं कहता मैं आपसे कि आप वेद पुराणों में अध्ययन करो। यार, श्रीमद् भगवद गीता जो कि मूल है, आधार है। जब आप पैदा होते हो तो सबसे पहले आप एक इंसान होते हो। इंसानियत की लैंग्वेज तो पढ़ोगे ना। जब शब्दों में आपको भगवान का साहित्यिक अवतार मौजूद है, आप भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हो, तो गो एंड रीड श्रीमद् भगवद गीता। अदरवाइज आपकी की पूरी इंसानियत समाप्त हो जाएगी। देखो दोस्तों, हमारा भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य हम सबके हाथ में है, हम युवाओं के हाथ में है। आज और अभी अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर अगर आप सबने काम करना शुरू नहीं किया तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का कीमती भविष्य, सब कुछ अंधकार में चला जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी देर नहीं हुई है, सब कुछ हमारे हाथ में है। इफ यू वांट टू बी अ गुड पॉलिटिशियन, अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, बनो यार। नो वन कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन उससे पहले अपनी जड़ों को मजबूत रखो, ताकि जब भी आप किसी कार्य में आगे बढ़ो तो वो इंसानियत के लिए बढ़ो, पैसे के लिए ना बढ़ो। दोस्तों, अभी सब कुछ हमारे हाथ में है। अपना ध्यान रखो, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करो। आप निर्भय बनोगे, निडर बनोगे, तभी तो जीने में मजा आएगा यार।